गुड आफ्टरनून। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, तो शुरू करें। यस सर। ओके, प्रीवियस क्लास में जो भी बताया था उसमें कोई क्वेश्चन वगैरह तुम ट्राई किए हो? एक दो। चलो बेटा, कोई बात नहीं, आज मैं आपको और दो मेथड बताऊंगा और कल भी आपका छुट्टी रहेगा तो कोशिश करना कुछ प्रॉब्लम उसमें से सॉल्व करने के लिए, ठीक है? यस सर। अगर जब तक प्रॉब्लम नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये मेथड कैसे अप्लाई होता है, क्या होता है बोल के, ठीक है? और इस टॉपिक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपको इसका जो स्टेप्स है या फिर जो फार्मूला है वो आपको थोड़ा सा मेमोराइज हो जाए और आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप पता चल जाए कि किसके बाद क्या होने वाला है। यस सर। ठीक है ना बेटा? ओके, ठीक है बेटा। तो प्रीवियस क्लास हम लोगों ने बस मतलब जो क्लास मार्क के बारे में आपको पता है, ठीक है? तो क्लास मार्क यस क्या सर। था, एक बार बता देना। सर अगर हम लोग अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करते हैं तो हाँ। उसमें कंस्ट्रक्ट फिक्स वैल्यू नहीं होता है। तो फिक्स वैल्यू लेने के लिए उस क्लास इंटरवल का हम एक मिडिल मोस्ट पॉइंट निकालते हैं हाँ। जो कि हमारा क्लास मार्क होता है। ओके, वेरी गुड। मतलब इनडायरेक्टली ये यही है कि ये हमारा मिड पॉइंट होता है एक इंटरवल का, राइट? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको एक मेथड बताया था जो मीन निकालने का, वो मेथड क्या था ज़रा बताना। सर मीन निकालने का सर एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है बेटा, ये मेथड में आपको कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, ठीक है बेटा। देखो, अब ये टेबल आपको शो हो रहा है ना बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, ज़रा इसको अभी ध्यान से देखना क्योंकि अभी इसी टेबल से मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है? यस सर। ठीक है। जब हम लोग पहले वाले मेथड को यूज़ किए तो हमने क्या नोटिस किया, एफ आई एक्स आई मतलब हम लोगों ने अनग्रुप डाटा को ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, पहला चीज़। ठीक है, उसमें से क्या बना, जो हमारे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन थे वो कम होकर हमारे पास 6 मिल गए बस। यस सर। हम धीरे धीरे क्या करें, अपने उस टास्क को रिड्यूस करते जा रहे हैं, ठीक है? यस सर। और इतने सारे मेथड बताने का बस एक ही रीज़न है कि आप अपना कैलकुलेशन को कितना ज़्यादा इजी कर सकते हो, यस सर। ठीक है? अब जब मैंने आपको ये पहला वाला मेथड बताया, हमने क्या किया, क्लास इंटरवल निकाला, क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकाला, फिर हमने एफ आई एक्स आई वाला फॉर्मूला लगा दिया। यस सर। अब आप एक बार सोच के देखो बेटा, आपने जब एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई किया तो क्या आपके लिए मल्टीप्लिकेशन करना आसान था? नो सर, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफ़िकल्ट था। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको सिंगल डिजिट में था, इसीलिए आपको शायद थोड़ा सा इजी हो रहा होगा। अब मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 6 के जगह में 66 होता, तो क्या आपको मल्टीप्लिकेशन करना आसान रहता? नो सर। नहीं रहता, ठीक है। अब अगर मान लो कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 66 है पर आपका क्लास मार्क जो है वो रिड्यूस हो जाए, तो क्या आपको मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी होगा? मे बी पॉसिबल। हो सकता है, ठीक है बेटा। इसी चीज़ को अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पहले स्टेप को अप्लाई किया, अब नेक्स्ट स्टेप में उसको थोड़ा मॉडिफाइड, इजी और कस्टमाइज वे में लेने के लिए कोशिश करेंगे, यस सर। ठीक है? पेन कॉपी अपने पास रख लो बेटा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए। मैं जो भी बोल रहा हूँ आप थोड़ा थोड़ा मतलब लिखते जाओ, अगर बीच में कहीं पर लिख नहीं पा रहे हो तो आप मेरे को दोबारा भी पूछ सकते हो, ठीक है बेटा? यस सर। ओके, देखो बेटा, अब मान लो कि ये जो क्लास मार्क वाला कॉलम है, साथ ही साथ आप ज़रा वो स्क्रीन में भी देखते रहना, ठीक है ना बेटा? क्योंकि सब कुछ इसी टेबल पर है अभी, यस सर। ठीक है बेटा? अब देखो बेटा, मान लो जो क्लास मार्क वाला जो कॉलम है उसको मैं कम कर दूँ तो क्या वो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए आसान होगा या नहीं होगा? यस सर, क्लास मार्क को अगर हम लोग कम कर देंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, आपके पास कोई आइडिया है हम इसको कम कैसे कर सकते हैं?
ओके बेटा, कोई बात नहीं, इसी चीज़ को हम लोग आज के क्लास में देखेंगे, ठीक है। क्लास मार्क को कम कैसे करेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है एज्यूम्ड मीन कर। ठीक है, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब मीन से पहले मैंने एज्यूम लगाया, अब मुझे आप एज्यूम वर्ड का मतलब बता सकते हो। सर हम लोग एक चीज़ को लेट लेते हैं, वेरी गुड, लेट अगर ये होता तो कैसे। वेरी गुड बेटा। ठीक है, बिल्कुल। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो क्लास मार्क में आपने जो सारे लिखे हैं, ठीक है, मैं उनमें से किसी एक को एज्यूम मीन मान के चलने वाला हूँ। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, अभी क्लियर है बेटा। नो सर अभी भी ब्रेक हो रहा एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। है। यस सर। अब क्लियर है। यस सर। हाँ सुनो, देखो बेटा, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जो क्लास मार्क मेरा कॉलम है, अगर आप उसको गौर से देखोगे तो वहाँ पर आपको एक 62.5 दिखेगा, राइट। यस सर। ये दिख रहा है। यस सर। ओके, अभी अगर आप अपना मीन चेक करोगे तो आप देख पाओगे जो आपका मीन निकलता है वो 62 ही निकल रहा है शायद। यस सर। ठीक है, तो क्लास मार्क आखिर है क्या, वो भी मीन के कुछ अगल बगल के तरीके का नंबर है, राइट। ये सब इनके आसपास का नंबर है। इसका मतलब क्या निकलता है, जो क्लास मार्क जो पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के लिए है वो उस पर्टिकुलर इंटरवल का मीन है, राइट। तो मतलब 62.5 हाँ, 65 और 70 के क्लास उसका मीन है। मीन है, बस उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए मीन है, राइट। पर बेटा इस टॉपिक में हम लोग कंप्लीट ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन के बारे में बात कर रहे हैं, यस सर। इसीलिए हमारा कितना निकला, 62 निकला। यस सर। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट मैं अभी यहाँ पर लगाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखो बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास मार्क को कस्टमाइज़ करने के लिए कोशिश करते हैं, मतलब उसको रिड्यूस करने के लिए कोशिश करते हैं। अब उसको रिड्यूस कैसे करेंगे, हम इन्हीं में से किसी एक को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होना, जहाँ पर डाउट होता है तुरंत मुझसे पूछना, ठीक है। ये चैप्टर ही ऐसा है जो मैं आपको ऐसे ही एग्जाम्पल के थ्रू ही कॉन्सेप्ट के अंदर ले सकता हूँ। और अगर बोर्ड पेपर रहता तो बोर्ड में अगर मैं आपको दिखा पाता तो और भी, आपको भी पता है बोर्ड में दिखाने पर वो नहीं दिखता है, राइटिंग नहीं दिखता है ना, इसीलिए मैंने फिर भी कोशिश करो आपको कैसे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाओ। चलो ठीक है, हम लोग टॉपिक में आते हैं, ठीक है ना बेटा। अब मान लो सबसे पहला चीज़ आता है, हम लोग एज्यूम मीन मानेंगे कैसे, ठीक है। एज्यूम मीन एक डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है जो उसका सबसे बीच वाला नंबर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, 6 का बीच वाला नंबर कौन आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जब मेरे पास इवन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब मेरे पास मिडिल टर्म 2 आएंगे, राइट। तो बेटा इसमें मिडिल टर्म कौन कौन से आ रहे हैं, 47.5 और 62.5। आप इन्हीं में से किसी एक को अपना एज्यूम्ड मीन मान सकते हो। क्लियर है। अब आपको जब एज्यूम्ड मीन पता चल गया, अब हम लोगों को क्या करना है, इस एज्यूम्ड मीन, अच्छा एक सेकेंड, अब क्लियर है बेटा। एक सेकेंड बेटा, थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएशन है इसीलिए। अब क्लियर है बेटा। ओके ठीक है, सुनो देखो बेटा, अब जब आपको एज्यूम्ड मीन मिल गया है, अब इस एज्यूम्ड मीन का क्या करेंगे वो देखते हैं, ठीक है।
अब अगर मैं हर एक क्लासरूम से उस एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दूं तो मेरा क्लास मार्क रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताओ। हर एक क्लास मार्क से हाँ वो एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे हाँ, तो क्लास मार्क रिड्यूस होगा। हाँ सर। होगा कि नहीं? यस अगर हो रहा है इसका मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी होगा कि नहीं? यस सर। ओके, यही चीज़ है हमारा सेकंड फॉर्मूला जिसको हम लोग कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। सर हाँ बेटा बताओ। सर अगर हमारा आप बोल रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल लेट लेते हैं एज्यूम्ड मीन हमारा 47.5 हाँ बेटा। सर और हमारा एक क्लास मार्क है 17.5। हाँ तो अगर 17.5 माइनस 7.5 करेंगे हाँ, तो वो तो क्लास मार्क नेगेटिव में आ जाएगा। होगा बाबा, नेगेटिव होगा। क्यों नहीं होगा नेगेटिव? नहीं होगा कुछ सर। प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। इस मतलब इस फॉर्मूला को पहले वाले फॉर्मूला से इजी बनाया गया है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट है ना, यस सर। ठीक है। देखो, अब आपको पता चल गया हम लोग को क्या करना है। पहले एज्यूम्ड मीन मानना है, उसी एज्यूम्ड मीन को हम लोग हर एक क्लास मार्क से माइनस करेंगे। यस सर। इस मेथड को कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, यस सर। ठीक है। चलो स्टेप के तरफ चलते हैं अभी, ठीक है ना। यस सर। देखो बेटा, ये आपको शो हो रहा है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए इक्वल टू एक्स आई माइनस 47.5, ये लाइन दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है। पहले वाले टेबल में हमारे लिए क्लास मार्क क्या था? एक्स आई था। सर पहले वाले टेबल में क्लास मार्क था इ- 17.5। हाँ ये देखो बेटा, मैं टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है? क्लास मार्क एक्स आई है, यस सर। इसके बाद हम लोग एफ आई एक्स आई लिख रहे थे। यस सर। पर अभी हम लोगों ने एक नया मेथड अप्लाई किया जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन को क्लास मार्क से माइनस करेंगे। यस सर। तो इसका मतलब मुझे अभी और एक टेबल बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर और एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। यस सर। अब देखो, क्लास इंटरवल वाला कॉलम रहेगा, एफ आई वाला कॉलम रहेगा, क्लास मार्क वाला कॉलम भी रहेगा, लेकिन एफ आई एक्स आई वाला कॉलम रहेगा क्या? नो सर वो हमें नहीं चाहिए दूसरा सर। हाँ वो अभी नहीं चाहिए, उसके जगह में क्या चाहिए मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी और एक कॉलम चाहिए जो हम लोग को ये इंडिकेट करेगा क्लास मार्क से जब हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन को माइनस किया वो कितना हुआ। तो क्लास मार्क से एज्यूम्ड मीन को माइनस करने से जो निकलेगा जो होगा उसका एक टेबल। उसका भी एक कॉलम रहना चाहिए। यस सर। उस कॉलम का नाम होगा डी आई। सर डीआई का मतलब क्या है? बता रहे बेटा, डी आई है डेविएशन करके, ठीक है। डी वर्ड का मतलब होता है डेविएशन, यस सर। और डेविएशन का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द क्लास मार्क एंड द एज्यूम्ड मीन। सर बिटवीन द क्लास मार्क एंड एज्यूम्ड एज्यूम्ड। मीन, यस सर। ठीक है। अब बेटा आपको स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है डी आई का फॉर्मूला क्या है? यस सर। सर 2 मिनट और कीजिए। वेरी गुड, हाँ बेटा लिख लो ज़रा इसको। यस सर। अब एक्स आई क्या है बेटा इसमें? सर एक्स आई हमारा कोई कोई भी एक क्लास मार्क है। क्लास मार्क है। और ए क्या है बेटा? तो ए हमारा एज्यूम्ड मीन है। हाँ, आपने कहा हम लोग दो कंसीडर कर सकते हैं 47.5 और 62.5, मैंने कंसीडर किया है 47.5 को। यस सर। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो अभी इसके टेबल के तरफ चलते हैं, राइट। देखो बेटा, क्लास इंटरवल जैसे को जैसे ही है, एफ आई भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक्स आई भी बिल्कुल ऐसा ही है। यस सर। अब ऐड क्या हुआ है बेटा? सर डीआई का कॉलम। कॉलम। अब डी आई,
हाँ 17.5 से अगर मैं 47.5 को माइनस कर दूँ, आपने जैसे कहा कि सर नेगेटिव आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो बेटा, इसीलिए क्यों कह रहे हैं हम, मैं पहले इसको बता देता हूँ फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, नेगेटिव आने पर क्या आपको ईजी होगा, ठीक है बेटा। चलो देखो, ये जो सब्सट्रैक्शन यहाँ पर हुआ है, इसमें आपको कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। ये समझ में आ रहा है ना, मतलब इसके रेस्पेक्टिव में 17.5 का डी आई हुआ -30, ये कॉलम आपको डी आई का कॉलम समझ में आ गया। यस सर। अब अगर आप ठीक से नोटिस करोगे तो आपको दिख रहा होगा, आपको एक जगह जीरो मिल गया है। यस सर। अगर जीरो मिल गया है मतलब आपके 6 ऑब्जर्वेशन से एक ऑब्जर्वेशन का काम आपको हल्का हो गया। यस सर। तो इसका मतलब ये जो मेथड है वो पहले वाले मेथड से थोड़ा इजी है या नहीं है? यस सर, नहीं। ठीक है बेटा, कैन ओके बेटा, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, एफ आई डी आई निकालना है। हेलो, यस सर। हाँ बेटा, वॉइस क्लियर है? यस सर, वॉइस क्लियर। हाँ बेटा, ठीक हो। डी आई का कॉलम पता चल गया। यस सर। अभी आपको एफ आई डी आई निकालना है। यस। एफ आई क्या है आपको पता है, यस सर। डी आई आपको पता चल गया, यस। ठीक है। एफ आई आपको पता चल गया, डी आई आपको पता चल गया, राइट। यस सर। अब आप एफ आई डी आई निकाल सकते हो। यस सर। अब अभी अगर आप एफ आई डी आई निकालोगे तो आपका ऐसे -60, -45 और 6 इंटू 15 90, 6 इंटू 30 180, 6 इंटू 45 270 ऐसे नंबर मिलेंगे। यस सर। पर जब समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालोगे तब क्या होगा बेटा, जो माइनस में है वो रिड्यूस होते जाएंगे। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा बेटा, अब क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ देखो बेटा, अभी जब मैं समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालूंगा तो इसका मतलब मुझे इस कॉलम के हर एक मेंबर को ऐड करना है। सर फिर से ब्रेक हुआ है। अच्छा एक सेकंड बेटा, ये नेटवर्क भी ना, चलो अभी क्लियर है। यस सर, अभी क्लियर। हाँ, जब मैं एफ आई डी आई का समेशन निकालूंगा तब मैं इन कॉलम के सारे मेंबर को ऐड करने वाला हूँ। समेशन का मतलब एडिशन होता है। यस सर। अब अगर तुम इन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या लगता है, -60 और -40 ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। यस सर, ऑब्वियस। तो आपका जो है वो थोड़ा इजी बना कि नहीं। यस सर। तो इसका मतलब जो नेगेटिव हम लोगों ने कंसीडर किया वो हमारे लिए थोड़ा इजी हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस सर। अब बात ये आता है कि सर एफ आई डी आई क्यों किए। ठीक है बेटा, देखो जैसे मैंने आपको पहले वाला फॉर्मूला बताया था, पहला वाला फॉर्मूला हमारे लिए क्या था, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर है? यस सर। अब ये फॉर्मूला जो नया है, ये फॉर्मूला है आपका एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। हाँ बेटा, लिख लो इसको। सर ए मतलब अज्यूम। हाँ वेरी गुड, ए है एज्यूम्ड मीन। मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, ये दिख रहा है ना बेटा अभी? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके बेटा, पता चल गया आपको। यस एक्स बार क्या है, मेरा मीन है। सर। ए क्या है मेरा, सर अज्यूम। अब ये एज्यूम मीन आपने क्या माना है ये बताना। सर 47.5। अच्छा,
समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है? अब पता चल गया कॉलम में हम लोगों ने समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्यों निकाला था? अब समेशन ऑफ एफ आई भी आपके पास है। अब पता चला, मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था एक चीज़, इसके जो भी टेबल बनते हैं उसके फॉर्मूले से बनते हैं। हाँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब है अगर आप मतलब इस चीज़ में कंफ्यूज कभी मत होना कि सर आपने एक टेबल में बनाया एफ आई एक्स आई करके, एक टेबल में आप बना रहे हो एफ आई डी आई करके। बेटा इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना, मैं आपको 3 अलग अलग मेथड समझा रहा हूँ। वेरी गुड बेटा, बस ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला में है इसने हमको यहाँ पर क्या बोला है, एक्स मीन का मतलब है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ए मेरे लिए एज्यूम्ड मीन था, एफ आई डी आई जिसमें डी मेरा क्या था, डेविएशन था। हाँ, डेविएशन का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन। ये पता चल गया बेटा? हाँ बेटा लिख लो। हाँ, हो गया बेटा। अब बेटा यहाँ पर ये चीज़ आता है कि पहले वाले में और इसमें डिफरेंस क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए कोशिश करो अभी बेटा, देखो ठीक है। इससे हम लोग कहते हैं द रिलेशन बिटवीन डी बार एंड एक्स बार। ओके, पहले हम लोगों ने एक्स बार का रिलेशन क्या देखा था, एक्स बार का मतलब था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये समझ में आ रहा है? अब अगर एक्स बार के जगह में मैं डी बार लिख दूं तो वो क्या बन जाएगा? ओके, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वही प्रोसीजर में जा रहा हूँ। देखो ये चीज़ अभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप साथ ही साथ थोड़ा कॉपी में भी लिखते जाओ, ठीक है? हाँ, डी बार आपने मुझे बताया समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, राइट? ओके बेटा, अब एक काम करो, डी आई का मतलब क्या है? अच्छा, क्लास मार्क का मतलब क्या था, एक्स आई शायद? ठीक है, अब तुम उसको क्या करो, डी आई को एक्स आई माइनस ए कर दो। तो अभी आपका कैसे फॉर्म में आ गया, समेशन ऑफ एफ आई विद इन ब्रैकेट एक्स आई माइनस ए होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर है? अच्छा, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बेटा, मतलब समेशन एक्स आई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और समेशन एफ आई ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो अभी क्या करते हैं, दोनों के साथ इक्वली मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को अलग कर देते हैं, ठीक है? अगर मैं अभी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके अलग कर दूं तो क्या बनेगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई ए डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। इसमें कोई डाउट है बेटा? समझ में आ गया? ओके, अब एक चीज़ गौर से देखो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, चलो मैं ज़रा पेन चेंज करके आपको दिखाता हूँ। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये जो पार्ट है बेटा, ये क्या है, एक्स बार मानते हैं, तो इसको अभी एक्स बार से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ए को मैं बाहर ला सकता हूँ, बाय समेशन ऑफ एफ आई। अब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। अब अगर कैंसिल हो गए तो इसका मतलब मेरा क्या आया, एक्स बार बाई ए, एक्स बार माइनस ए, सॉरी।
अच्छा, डी बार इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो एक्स बार इक्वल टू कितना बनेगा? x bar equal to d bar plus a, तो a plus d bar. ए प्लस डी बार बनेगा। Yes sir. तो मैंने अभी जो आपको फॉर्मूला बताया, ये जो फॉर्मूला मैंने जो अभी आपको बताया, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ओवर एफ आई डी आई बाई समेशन ओवर एफ आई, ये कैसे आया पता चला? Yes sir. कोई डाउट है इसमें बेटा? No sir. इसे कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन डी बार एंड एक्स बार। Sir exam में इसका पूछा था derivation. हाँ बेटा, आता भी है, ठीक है। कई बार मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के टाइम में इसको पूछता है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डी बार एंड एक्स बार, नहीं तो ऐसे पूछेगा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन मीन एंड द एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन कौन सा है? एक्स बार है। X bar है sir. हाँ, और स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी डेविएशन वाला मीन कौन सा है? डी बार है। Standard वाला. Yes sir. हाँ, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया बेटा? Yes sir. इसमें कोई डाउट है बेटा आपको? No sir. ओके, तो अब पता चल गया इस टेबल से हम लोग अगर अभी मैं आपको बताऊं कि मुझे यहाँ से अभी आप मेरे को मीन निकाल के दिखाओ, तो अभी आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो। 47.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई जो 435 है डिवाइडेड बाई 30, ये भी बन गया 62 आपके लिए। इस मेथड को कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। अब क्लियर है बेटा? हाँ, अभी इस मेथड को हम लोग कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है बेटा? ओके, और एक मेथड देख लें, लास्ट मेथड आपका। कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो और 15 मिनट में आपका लेना चाहूँगा और एक नया मेथड के लिए, ठीक है? कोई बात, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। चलो देखो बेटा, ये मेथड में आपने डी निकाल दिया, डी बार निकाला, राइट? डी आई जो कहते हैं। ओके बेटा, अब आपको ये मतलब टेबल दिख रहा है ना बेटा, जिसमें डी आई निकाला हुआ है? ओके बेटा, अब अगर मैं इस डी आई को भी थोड़ा रिड्यूस कर दूँ तो क्या मेरा वो अच्छा और थोड़ा कस्टमाइज हो सकता है? हो सकता है। आपका नेक्स्ट जो है वो है जिसमें हम लोग डी आई को रिड्यूस करेंगे। ओके बेटा, अब डी आई को रिड्यूस कैसे करें, उसमें कोई आइडिया आ रहा है आपको? हाँ बेटा, ये तो एज्यूम मीन तो ऑलरेडी एक मेथड हो गया, कुछ अलग बताओ। चलो बेटा, एक चीज़ बताओ, अब अगर आपका जो डी आई है अगर मैं उसमें कुछ डिवाइड कर दूं तो क्या कुछ छोटा बन सकता है? बन सकता है ना? आपका नेक्स्ट स्टेप वही है बेटा। हम लोग क्या करेंगे, डी आई से कुछ चीज़ डिवाइड कर देंगे और हमारा देखना वो जो कॉलम है वो और छोटा बन जाएगा, ठीक है? देखो एक के साथ एक कैसे रिलेटेड है। ओके, ठीक है। तो अभी देखो, अब डी आई में आपको पता चला कि एक्स आई माइनस ए होता है, राइट? अब दिमाग में ये चल रहा होगा, सर ने तो ये बोल दिया कि डिवाइड करना है।
अब एज्यूम्ड मीन में हाँ एक चक्कर था, हम लोग क्लास मार्क से को एक बीच वाला नंबर निकाले, उसको माइनस कर दिए, वो बन गया। अब डिवाइड कैसे करेंगे, सारे नंबर तो अलग है। सर डिवाइड जो करेंगे वो एफआई में करें, एफआई डीआई में करें क्या ओनली डीआई में करेंगे? सिर्फ डीआई में, जो भी काम करना है आपको डीआई में करना है बेटा। ओके बेटा, एफआई और क्लास इंटरवल को कभी टच मत करना। क्या आप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को कभी बदल सकते हो? बदल सकते हो बेटा? नो सर। बिल्कुल उसी तरह क्लास इंटरवल आपके क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस है, ठीक है? तो उनके साथ छेड़खानी करने के लिए कभी सोचना भी मत। क्लियर है बेटा? ओके बेटा, ठीक है। चलो अभी यहाँ आते हैं। डी आई हम लोग को पता चला एक्स आई माइनस ए करके है, ठीक है? बेटा आपका वॉइस नहीं आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क चेक करो। सर अभी है? हाँ बेटा अभी क्लियर है बेटा, ठीक है? ओके बेटा, देखो कुछ दिमाग में आ रहा है कि क्या चीज़ डिवाइड कर सकते हैं, बता सकते हो बेटा? सर इन सब का एलसीएम को कर सकते हैं सर, डीआई में जितने नंबर्स हैं। अच्छा बताओ बताओ। देखो बेटा मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? हमने क्लास मार्क को यूज़ करके एक मेथड बना दिया, ठीक है? मैंने आपसे कहा कि आप किसी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है? अगर हम लोग बिना उसको छेड़े क्या क्लास इंटरवल के साथ कुछ कर सकते हैं, ज़रा सोचो। क्लास इंटरवल के साथ तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वहाँ से कुछ निकाल सकते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा है जो सब में कॉमन है, ऐसा कुछ मिल रहा है आपको? सर क्लास इंटरवल के बीच में जो सर क्या बोले सर, जो अपर और लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस है हाँ वो सर सब में कॉमन है। सब में कॉमन है बेटा। देखो ये आपने मुझसे कहा, मैंने नहीं कहा ये चीज़, ठीक है? यस सर। अब अगर मैं उस कॉमन को जो आप बता रहे हो कि सब में कॉमन है, अगर मैं उसको लेकर अभी डी के साथ डिवाइड कर दूं तो वो इक्वल होगा या नहीं होगा? यस सर। तो क्या मैंने क्लास इंटरवल को छेड़ा है अब तक? नो सर। जो क्वेश्चन में दिया गया था मैं बस उसी को यूज़ कर रहा हूँ, यस सर। ठीक है? तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, हम लोग क्लास इंटरवल के बीच में जो है उसको निकालेंगे अभी। यस सर। अब जब हमने अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में लाया है तो हमने तो वहाँ पर भी उतना दिमाग लगाया था नहीं, हम लोग ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें सबका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। यस सर। तो हम लोगों ने तो पहले से उसके बीच को 15 रखा है, यस सर। उसे कहते हैं हम लोग क्लास साइज कर कर, ठीक है बेटा? और उस क्लास साइज को हम लोग डिनोट करते हैं एच से। एच, यस सर। एच, ठीक है बेटा? आप सारे डेफिनेशन को बेटा याद रखो, जैसे कि मैंने आपको कहा क्लास मार्क, फिर आया क्लास इंटरवल, फिर आया क्लास मार्क, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूँ क्लास साइज करके, ठीक है? तो क्लास साइज क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल।
हेलो, Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes. क्या बताया मैंने क्लास साइज, ज़रा रिपीट कर देना। The class size, हाँ, sir, the limit is equal between the upper limit or lower limit. ऑफ ए क्लास इंटरवल, ठीक है। तो पहले वाले क्लास इंटरवल का क्या है, 25 माइनस 10 कितना बनता है, 15। Yes, sir. हालांकि ये हमारे हर एक इंटरवल के लिए सेम होना चाहिए, पर हम लोग उसको डिफाइन ऐसे करते हैं, ठीक है। Sir, हाँ बेटा बताओ। sir, अगर हमारा अभी क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 होता, हाँ yes, sir, तो हमारा जो अगर डी में भी ऐसे -15 ऐसे होता, हाँ तो हमारा जो UI होता हाँ वो 30/10 हाँ -3 निकलता। हाँ होगा, Yes, sir. वैसे ही निकलता। अगर आप 15/10 करोगे तो कितना निकलेगा बेटा, 1.5 निकलेगा। Yes, sir. आप उसमें टेंशन मत लो, वो हमेशा रिड्यूस होते जाएगा, चाहे नेगेटिव आए चाहे डेसिमल आए, आपको लिखना ही है, Yes, sir. ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्लास साइज क्या है पता चल गया। Yes, sir. अब क्लास साइज में मैंने क्या बताया, अब जो नया मेथड है इसे हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। Step deviation method. मेथड, ठीक है। इस नए मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है बेटा। Yes, sir. इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों का जो DI वाला कॉलम था वो बिल्कुल ऐसा ही था, पर हमने क्या ऐड किया, DI में कुछ ऐसा चीज़ को डिवाइड किए ताकि हम लोग का ये थोड़ा ज़्यादा छोटा बन जाए, और उस चीज़ को हम लोगों ने नाम दिया UI करके। Yes, sir. UI क्या है, XI माइनस ए बाई एच। XI माइनस ए क्या है, DI ही है ना, Sir, DI. ठीक है। Yes, sir. और ये H कहाँ से आया, ये क्लास साइज है। क्लास साइज क्या होता है, एक इंटरवल का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। Yes, sir. और ये H जो है हमेशा पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ग्रुप डाटा कंसिडर कर रहे हैं, Yes, sir. ठीक है बेटा, ये क्लियर है। Yes, sir. अब ये UI जो मैंने कैलकुलेट किया, इसमें आपको कोई दिक्कत है, 30/50 -30/15 -2, ये -15/15 ये 1 आएगा। Yes, sir. अब देखो बेटा, पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे थे FI इंटू DI, Yes, sir. अब आप मल्टीप्लाई करोगे FI इंटू So UI. UI, अब ये और छोटा बना कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। अब देखो कॉलम क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ, Sir, UI और FI UI का. FI UI का। अब ये सोचो कि FI UI का फॉर्मूला, FI UI का कॉलम ऐड हुआ है, मतलब इसके फॉर्मूला में भी चेंज आएगा, Yes, sir. ठीक है। इसके फॉर्मूला को चलते हैं, पर उससे पहले देख लो, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद FI UI का जो समेशन है ये आपको समझ में आ गया, Yes, sir. ओके ठीक है। चलो अब इसके फॉर्मूला को देखते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, देखो, x बार इक्वल टू a प्लस एच होल इंटू समेशन ऑफ FI UI बाय समेशन ऑफ FI, ओके। इसमें x बार क्या है आपको पता है, ओके। a क्या है आपको पता है, Yes, sir. ओके। h क्या है आपको पता है, ओके। समेशन ऑफ FI UI ये क्या है पता है, ना सर, ना ये निकालें. और समेशन ऑफ FI क्या है वो भी आपको पता है, Yes, ठीक है बेटा। अब देखो जो चीज़ इस फॉर्मूला में है, क्या वो चीज़ वो टेबल में आपके पास है या नहीं है, yes, sir. अब समझ में टेबल में हाँ. सब कुछ है या नहीं। देखो बेटा, A और H का टेबल नहीं बनाते क्योंकि वो सबके लिए सेम है, Yes, sir. पर टेबल के नीचे आप ज़रूर लिखना A इक्वल टू 47.5, H इक्वल टू 15 कर, ठीक है।
और ये जितने भी कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ हुए हैं वो सारे मेरे किस में हैं, टेबल में है कि नहीं। सर टेबल में। अब पता चला इस फॉर्मूला, हेलो बेटा, हाँ पता चला ये फॉर्मूला बेटा। अब मुझे बताओ इन तीनों फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा इजी कौन सा मेथड था। सर इजी तो सर FI मतलब ये, क्योंकि इसमें जो आपका है वो ज़्यादा रिड्यूस होके छोटे नंबर को आ गया, राइट। यस सर। ओके बेटा, अब देखो ये थे आपके तीन अलग अलग मेथड, क्या निकालने के लिए, मीन निकालने कर। यस सर। सबसे पहला मेथड हम लोगों ने सीखा डायरेक्ट मेथड, समेशन ऑफ एज्यूम्ड मीन, और ये था स्टेप डेविएशन मेथड। सर स्टेप डेविएशन। हाँ, इसे कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। यस सर। ठीक है बेटा, सर ये तीनों खाली मीन निकालने के लिए। सिर्फ मीन निकालने के लिए है। यस सर। ओके, क्योंकि आपका पहला वाला जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ मीन के लिए है। यस सर। ठीक है बेटा। यस। ओके बेटा, अब आप क्या करना, एक्सरसाइज 14.1 से प्रॉब्लम ट्राई करना। ओके, हाँ आपका कल छुट्टी है तो आप कोशिश करो एक्सरसाइज 14.1 से आप प्रॉब्लम ट्राई करो, और एक इम्पोर्टेंट टास्क है जो आप मेरे को मंडे को समझाओगे। मंडे को आपको मुझे क्या समझाना है बेटा, जैसे मैंने आपको डी बार और एक्स बार का रिलेशन बताया, राइट। यस सर। आप मुझे समझाओगे यू बार और एक्स बार का रिलेशन। यस। ओके बेटा, यस सर। इसके रेफरेंस के लिए आप अपने बुक के 265 और 266 पेज को भी एक बार देख सकते हो। यस सर। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ठीक है। और प्रॉब्लम आप बुक से प्रैक्टिस करना, अगर कुछ डाउट होता है आप चाहो तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, नहीं तो हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। यस सर। ओके बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय सर। बाय। मतलब इनडायरेक्टली यही है कि मतलब इनडायरेक्टली इस वाला मेथड है इन एज प्रो रेजिस्टेंस माइनस